किए, फिर उन्होंने वादा किया तो फिर सपोर्ट कर दिए। 2 बार हो गया, 2 बार फिर तिबारा फिर वो बोल दिए तो मान लिए। अब लेकिन तो चौथा बार बोलेंगे तो फिर मान लीजिएगा आप खुद ही। तो कितना बार धोखा दिया जाएगा? कहाँ है भैया, कहाँ है बेरोजगार बैठे हैं? मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, रोजगार पकौड़ा तोलने से हर आदमी पकौड़ा तोलेगा तो खरीदेगा कौन? मजाक उड़ा इस बात को। पकौड़ा बेचिए, सतुआ बेचिए, तो लोग बेच ही रहा है, रुक थोड़ा रहा। न पढ़ा लिखा आदमी तो बेच रहा है, हिल लगा हुआ रहता है। कभी मोदी जी देखने आता है, अवधेश जी आते हैं देखने। यहाँ के पार्टी को वोट देता है, पार्टी जीतती है, विधायक जी नहीं जीतते हैं। क्षेत्र में विकास हो ना हो, लेकिन आप भी बीजेपी को ही सपोर्ट करें। इसीलिए आप लोगों को सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना होता है तो 10 बार हम लोग पहुँचे हैं वैशाली जिले में, और यहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल में कितना विकास हुआ है, विधायक जी अपने क्षेत्र में कितना विकास कर पाए हैं और कितना विकास उनसे बचा रह गया है। ये सब कहानी यहाँ के लोकल ही लोग बता पाएंगे, इसलिए यहाँ बैठ के इन लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं जिस पर काम नहीं हो रहा है यहाँ के लोकल? अगर मुद्दों को उठाया जाए तो यहाँ का लोकल कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर काम नहीं हुआ अभी? हम लोग का बस्ती का रोड है, कितना दिन से है कि इतना गद्दा पानी लग जाता है, चलने में दिक्कत ही होता है। अभी तक इतना मुख्य आतिफ बनवाई, बाकी आज तक रोड नहीं बना। जी भी देखे लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसान के हक में तो कुछ किसान के लिए पिछला इलेक्शन में जब आए थे अवधेश पटेल जी तो उनको रोड दिखाया गया था, और लोकसभा के चुनाव के समय बोर्ड लगा दिया गया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन लोगों ने कहा जे इस बार बोलूँ आप लोग वोटिंग कीजिए, 6 महीना में आप लोगों का रोड बन जाएगा। लेकिन आज तो कोई सी गबरा है, देखने का चीज़ है सर। एगो संदवारी हाई स्कूल है जो पूरा जर्जर अवस्था में देखा जाए, ना अभी इसमें केमारी लगा है, ना उसमें प्लास्टर हुआ है। आज से 10 साल पहले बना हुआ, 15 साल से तो मुख्यमंत्री है। बच्चे भी पढ़ने आते हैं, बच्चे हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, लेकिन ना उसमें केमारी लगा है और न उसमें आपको चौकट केमारी है और न प्लास्टर हुआ है। बगल में हाई स्कूल है जी। कितना मुद्दा वो तो ठेकेदार काम करके भाग गया चला। तो मैं तो फिर आपसे यही पूछूंगी कि पिछली बार जब आप लोग कार्यकाल देखे उनका अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, तो फिर आप लोग फिर दोबारा क्यों सपोर्ट? आशा था, वादा किए थे कि फिर 5 साल में पूरा करेंगे हम लोग, जो काम बचा हुआ पूरा करेंगे। तो 15 साल उनको समय दिया गया, 15 साल में भी तो पूरा नहीं हुआ। एक बार काम नहीं किए, फिर उन्होंने वादा किया तो फिर सपोर्ट कर दिए। 2 बार हो गया, 2 बार फिर तिबारा फिर वो बोल दिए तो मान लिए। अब लेकिन चौथा बार बोलेंगे तो फिर मान लीजिएगा आप खुद ही। तो कितना बार धोखा दिया जाएगा? आदमी को धोखा कई बार दीजिएगा आप? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और मतलब शिक्षा का हालत इतना मतलब ख़राब हो गया। हर स्कूल कॉलेज मतलब ये सब देखिए, वो सब का हालत मतलब ख़राब है। बच्चे पढ़ने जाते हैं सही ढंग से, मतलब टीचर नहीं रहते हैं कोई भी तरह। और बेरोज़गारी, हम लोग मतलब पढ़ के ग्रेजुएशन करके मतलब बेरोज़गार बैठे हुए, ना कोई चीज़ की वैकेंसी है ना कोई चीज़ है। कहाँ है भैया, कहाँ है बेरोजगार बैठे हैं? मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, रोजगार। पकौड़ा तोलने से हर आदमी पकौड़ा तोलेगा तो खरीदेगा कौन? सारा आदमी जब पकौड़े बेचेगा तो खाएगा कौन? तो मैंने पकौड़ा बेचेगा सर? नहीं, आत्मनिर्भर अपना बताइए। आप भी मतलब इतना जर्नलिस्ट का पढ़ाई किए हैं, आपको बोला जाए कि पकौड़ा तोलिए तो आप तलिएगा? नहीं, आप बताइए, आप तो जर्नलिस्ट पढ़े हैं। अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता या इसमें अगर आपको मतलब कि आगे नहीं बढ़ते, तो आपको अगर बोला जाए कि नहीं आप पकौड़ा तोलिए, कचरी छानिए, तो आप करते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी, मजाक उड़ा इस बात को। पकौड़ा बेचिए, सतुआ बेचिए, तो लोग बेच ही रहा है, रुक थोड़ा रहा। न पढ़ा लिखा आदमी तो बेच रहा है। नहीं, कह रहे हैं कि युवा जो है उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, देश को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग काम नहीं करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर हम क्या बने? आत्मनिर्भर हम क्या बने? मतलब कुछ से हम कोई चीज़ करे और कोई अगला आदमी खरीदने वाला करने वाला नहीं होगा तो क्या मतलब आत्मनिर्भर करके बैठे रहें? हाँ, जैसे अब बेरोजगार बैठे हुए, कोई चीज़ का हम दुकान लगा लिए, कोई आदमी आ ही नहीं रहा है, खरीद ही नहीं रहा है, तो हम क्या मतलब आत्मनिर्भर बन के कई दिन मतलब दुकान लगा के रहेंगे? एक मंत्री जी थे, उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ के युवा इस काबिल नहीं है कि उनको रोजगार दिया जाए। मतलब किस तरह के मतलब युवा उनको मतलब कि चाहिए था? कुछ बताते ना, बताइए। ITI मतलब लोग किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BCom किए हुए, हर चीज़ मतलब हर सेक्टर में हर नौजवान है, हर सेक्टर में हर नौजवान है। लेकिन कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, बेरोज़गार है, और वैकेंसी देंगे तब ना लोग मतलब फॉर्म फिलअप करेंगे या मतलब आगे ये करेंगे।
जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो लोग निकम्मे हो जाते हैं, इसलिए प्राइवेटाइज कर देंगे तो लोग काम बढ़िया करेंगे। रेलवे इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है ताकि रेलवे एक नंबर बढ़िया सुविधा मिलने लगे। तो प्राइवेट बंधुआ मजदूर के तरह खटाया जाएगा, बंधुआ मजदूर के तरह। हाँ 250 रुपया रोज देंगे, खटिए BA कह के आदमी। बिस्कुट फैक्ट्री बगल में है, ठेकेदारी को दिया गया ठेका सिस्टम है बिस्कुट फैक्ट्री। 4000 रुपया मंथली महीना, कितना परिवार चलेगा? 4000 से 4500 5000 है। 12 घंटा ड्यूटी है बिस्कुट में, वो भी तो कंपनी लगी थी। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लेते हैं। 12 घंटा बिस्कुट फैक्ट्री में 12 घंटा ड्यूटी है। 12 घंटे के पैसे मात्र 6000 8000 मिलेगा। आप बताइए 4500 6000 इसमें क्या मतलब परिवार चलाएगा कि मतलब क्या चलाएगा? राजनीति का मतलब है कि सभी जनता को एक बराबर देखे। मोदी जी एक बराबर देखते हैं किसी को? हर जाति को एक बराबर देखना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसा नहीं है मैडम। देखिए है बास्तेपुर चौपटा एक यादव का टोला है, पूरे जर्दर रोड है। चौपटा गांव से लेकर के एकारा तक बगल में है। इतना पानी लगता है रोड पर, इतना पानी हिल लगा हुआ रहता है। कभी मोदी जी देखने आता है, अवधेश जी आते हैं देखने। अवधेश जी आते हैं तो नेता राजनीति कैसा? चुनाव में कोई भी नहीं देगा, सभी वोट। हाँ नहीं, लेकिन एक बार सभी को एक नजर देखना चाहिए। एक बार नारा था सबका साथ सबका विकास, जब आप लोग सपोर्ट किए हैं तो अब नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो आप लोग विश्वास जता रहे हैं तभी ना। थे कौन नेता था आपको आज के डेट में? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सब तो चूल्हे में चल गए। हाँ तो अब किसको सपोर्ट करेंगे जब कोई है ही नहीं? तो हाँ तो फिर लालटेन राजद को वोट दिया जाएगा सब लोग को मिल करके। हाँ जब अवधेश जी आवे नहीं करते, दर्शन नहीं देते हैं, सूचना भी देने पर नहीं आते हैं, सूचना भी देने पर अवधेश जी नहीं आते हैं। अच्छा हाँ लेकिन आप लोग 3 बार जिता दिए। अब जलपुर देवगोटी पंचायत में नल जल काट दिया गया रोड के कारण। हम RSS के कैडर हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन हमारे विधायक जी यहाँ कभी दर्शन भी नहीं दिए। एक दिन भी नहीं। 99% लोग उनके चेहरे से अवगत नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो जीतेंगे ये भी कंफर्म है। ठीक है। 95% चांस है कि वो जीतेंगे। लोग यहाँ के पार्टी को वोट देता है, पार्टी जीतती है, विधायक जी नहीं जीतते हैं। जो अवधेश सिंह हमारे विधायक हैं वो नहीं जीतते हैं, ये कंफर्म रहिए। इसके आगे कुछ क्वेश्चन है तो बोला जाए। पार्टी को देख के सपोर्ट किया जाता है, नेता का चेहरा नहीं। यहाँ 99% लोग उनके चेहरा से अवगत भी नहीं, पहचाने का भी नहीं। और 45% लोग तो ऐसे हैं जो उनके नाम से भी अवगत नहीं है। लेकिन तभी वोट दे जाते हैं। वोट पार्टी को देते हैं। ठीक है। हाँ बीजेपी को देते हैं, मोदी जी के चेहरा को वोट दिया जाता है। ठीक है, विधायक जी को नहीं। ये हमारा ओपिनियन है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो RSS का कैडर हैं, हम तो बीजेपी के वोट देंगे। क्षेत्र में विकास हो ना हो लेकिन आप भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी विकास करती है लेकिन आपके क्षेत्र में तो नहीं हो रहा है ना। हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र क्या है ये हमको बताइए आप। हमारा क्षेत्र पूरा भारत है। नहीं आपका लोकल इशू बताइए। लोकल इशू में एक विधायक जी अगर हमारे काम नहीं करते हैं तो उसके आगे भी काम करने का जरिया है और उससे हमारी काम हो रही है। अच्छा ठीक है। इसलिए आप लोग लोकल मुद्दे पे वोट नहीं देते हैं, आप लोग चेहरा देखते हैं। पार्टी बेसिस पर हम लोग वोट देते हैं। और यहाँ के 99% लोग, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ कि उनके चेहरा से भी अवगत नहीं है विधायक जी। इसीलिए आप लोगों को सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना होता है तो 10 बार इसीलिए राउंड लगाते हैं क्योंकि आप लोग विधायक जी को नहीं। ये आप 110% गलत कहती हैं। इस बात का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि मैं भ्रष्ट हूँ। मैं आम जनता भ्रष्ट हूँ जिसके कारण हमको 100 बार, एक बार क्या 100 बार चक्कर लगाना होता है। क्योंकि जैसे मैं इंदिरा आवास आ गया और हमारा नंबर 1 है। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो ये कहते हैं कि ये 10 नंबर पे हैं। ये कहते हैं कि भैया हमारा पैसा ले लो, कम से कम हमारा काम तो कर दो, उनको जाने दो। तो फिर इसमें हम 100 बार चक्कर लगाएंगे कि 100,000 बार भी चक्कर लगाना होगा। ये है यहाँ की स्थिति, हमारी वस्तु स्थिति यही है। सबसे बड़ा भ्रष्ट हम हैं, न कि हमारा कर्मचारी भ्रष्ट है, न हमारा नेता भ्रष्ट है।
लोग मोदी जी को वोट देख के वोट देते हैं। विधायक जी कोई भी खड़े हो जाए, चाहे वो क्षेत्र में रहे ना रहे, तब भी आप लोग वोट। केंद्र की सरकार बनता है तो केंद्र की मुद्दा पर होता है वोटिंग। विधायक जी कैसे जीत रहे हैं? तब ये मैं विधायक जी तो क्षेत्र में कोई नहीं बने किए 5 साल में, तब भी तो 3 बार जीता है। तो आप जानते हैं क्या उनको? आप जानते हैं उनको? देखे कभी? कभी नहीं। 5 साल में कभी नहीं आए। अगर हमारे पंछीलाल जी हुआ करते थे आरजेडी से, या जगन्नाथ राय हुआ करते थे कांग्रेस से, तो उनको बच्चा क्या सब लोग जानता था और चेहरा से अवगत था, ठीक है। नित्यानंद जी तक करीब मिलाई जुलाई के ठीक था, लेकिन जब से अवधेश सिंह हुए हमारे विधायक, यहाँ कोई उनका चेहरा भी नहीं जानता है। यहाँ पार्टी बेसिस से वोट देता है लोग। आगे अगर कोई स्टेटमेंट आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आप आरएसएस के प्रमुख मतलब जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। लेकिन आप आरजेडी के नेता लोगों की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको हमने देखा है, उनको परखा है, जानते हैं, इसलिए। न कि हम उनका विरोधी तो है ही है, उनको वोट थोड़े करते हैं हम वोट करते भी नहीं। काम का सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कारण कि वो काम करे ना करे, वो 4 बार अगर क्षेत्र में आए तो उनका चेहरा तो हमारे सामने आई क्या। लेकिन हमारे विधायक जो हैं अभी प्रेजेंट, तो उनका चेहरा भी लोग नहीं जानता है। कितना लोग है, 45% लोग जो होगा उनके नाम से भी अवगत नहीं होगा। हाँ, लेकिन तब भी वोट देंगे। वोट हम पार्टी को देते हैं, न कि हम विधायक जी को देते हैं। अवधेश सिंह को वोट नहीं करते हैं। देखिए ये बार यही कह रहे हैं कि जो वोट दिया जाता है वो पार्टी को देके दिया। वस्तु स्थिति यहाँ की यही है। वस्तु स्थिति हम ही नहीं, यहाँ जो भी बीजेपी के वोटर हैं या वोट देते हैं, वो पार्टी को वोट देती है, न कि अवधेश सिंह को वोट देने जा रही है। हाँ। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही निकल के सामने आ रही है। अगर चाचा की बात को जमीनी हकीकत से तौला जाए तो फिर वही समस्या होगी। जब आप अपने विधायक को देख के वोट नहीं देंगे तो सरकारी दफ्तर में दौड़ेंगे ना। जब आप अपने विधायक को देख के, वो विधायक जी की समस्या नहीं, वो हमारी समस्या है, हम आम जनता का समस्या है जी। नहीं, आप सुनिए तो विधायक जी को चुना क्यों जाता है? हमारा काम है चुना, जनता के नौकर। उनको हम प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? कुर्सी में बुलेरो में बैठ के घूमने के लिए? वो घूमते भी नहीं है। घूमते तो चेहरा दिखता ना। वो दिखते ही नहीं है। वो सिर्फ अपने प्लांट से। अच्छा, विधायक जी को क्यों चुना जाता है भैया? विधायक काम के लिए। काम नहीं होता तो क्यों चुनेंगे? तो वो बदल दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि विधायक गलत बोल रहे हैं तो उनको क्या कीजिएगा? जो बोल रहे हैं उनको सही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अपना, हम जो सही बोल रहे हैं। अच्छा, आप क्या बोल लेकिन रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो नहीं काम करता है, मेरे सामने नहीं है, तो उनको मत चुनिए। तब भी 3 बार जीता, बदल दीजिए, बदल करके देखिए। एक बार उनको भी बदल, समय किसी को दीजिए तभी ना कोई होगा। समय नहीं दिए तो कैसे होगा? तो समय दे सकते हैं। चाचा बता रहे हैं कि विधायक जी जो है वो काम उनका अपना मत है, वो अपना मत जो करे। आपकी राय पूछ रहे हैं। विधायक जी काम करने के लिए नहीं है, वो उनकी समझ नहीं, काम करने के लिए है, लेकिन जाने के बाद काम नहीं होता तो बदल करके देखिए। काम नहीं होता तो बदल करके देखिए। परिवर्तन का इरादा है, परिवर्तन करके देखिए। आज तक बार परिवर्तन का इरादा है। आज तक हम विधायक को अपना देखे ही नहीं। अच्छा, चेहरा कैसा है उनका? इस बार देवकुमार चौरसिया को सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ की ज़मीनी हकीकत फिर से वही टाल मटोल वाली ही नज़र आ रही है। सोचने की बात यह है कि आम लोग का मुद्दा क्या होता है चुनाव के समय। अगर अभी हम चाचा की बात करें तो उनकी बात से तो यही समझ में आ रहा है कि लोग देश को देख के सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं और उसी के पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से विधायक जी अपने क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन यही करेंगे कि अपने क्षेत्रीय मुद्दों को देखिए, अपने विधायक जी के काम को देखकर वोट कीजिए। अगर आप देश को सपोर्ट करने निकलेंगे तो ना देशी मजबूत हो पाएगा, ना आपका क्षेत्रीय मजबूत हो जाएगा। तो 2 नाव पे पैर मत रखिए, एक नाव पे पैर रख के चलिए, तभी देश का विकास होगा। आप देख रहे हैं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। धन्यवाद।